पिचम धरा सुमरा प्रेम जी पधारिया हरि अजमल अवतार लियो लाचा बाई सुगना बाई करे हर की आरती हर जी भाटी चमर ढूले बेकुंठा में रामा होवे हर की आरती थारे चूरमो विरत मिटाई बाबा चढ़े थारे चूर तू धारी में तार पड़े लच्चा बाई सुगना बाई करे हर की हारती हर जी भाटी चमर डूले बेकुंठा में रामा होवे हर की आरती बाजे बिना रे तंदूरा धनी नौबत बाजे झांझरिया रे झनकार उड़े लाचा बाई सुगना बाई करे हर की आरती हर जी भाटी चंवर ढूले बेकुंठा में रामा होवे हर की आरती सारो जग जाने अजमल जीरा कमरारो भेद नहीं पावे द्वारिकारो नाथ मारो सारो जग जाने द्वारिकारो जैसी प्यारी भावना है विश्व हल पावे गंगर जमुना बहरे सरस्वती गंगर जमुना बहरे सरस्वती रामदेव बाबो स्नान करे लच्चा बाई सुगना बाई करे हर की आरती सर जी भाटी चंवर डूले बेकुंठा में रामा होवे हर की आरती आवे थारे द्वारे दूरा रे ते सारे बाबा आवे थारे द्वारे कर के आगे नमन करे लच्चा बाई सुगना बाई करे हर की आरती हर जी भाटी चंवर ढूले बेकुंठा में रामा होवे हर की आरती रे पावा अंदरिया रे आख्या देवे पांगड़ा रे पावा
पालना बंधे, लच्छाबाई सुगनाबाई करे हर की आरती, हर जी भाटी चंवर ढुले, वैकुंठ में रामा हो गए हर की आरती। सुख संपत्ति पावे, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कह रहा है। और एक बात और ध्यान से सुन लेना, शिव पुराण कह रही है, जब बेटी की विदाई हो तो 4 चीजें कभी भी नहीं देना चाहिए। कितनी चीजें? 4। लड्डू गोपाल दोगे? आजकल तो एक रिवाज हो गया, शायद लड्डू गोपाल को देते हैं। भोलेनाथ भी लाकर देखो ना, भोलेनाथ भगवान भी लाकर के देना चाहिए अपनी बेटी को। और ध्यान रखो, भोलेनाथ भी अलग अलग प्रकार से आते हैं। एक भोलेनाथ भगवान आप उज्जैन से लेकर आओगे तो पत्थर का रहता है, पत्थर का शिवलिंग। और जिनके यहाँ पर लक्ष्मी की कमी होती है, शिव पुराण कह रही है कि ऐसे लोगों को पारद शिवलिंग लाना चाहिए। पारद एक बिल्कुल सिल्वर कलर का पारद शिवलिंग आता है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी से ठगाने में मत आना, 10 रुपए ग्राम में हर जगह मिल जाता है। इतना बड़ा शिवलिंग लेकर आओगे, उसका पूजन करें। और जहां पर भी पारद होता है, शिव महापुराण कहती है पारद है जहां शिव है वहां। किसी प्रकार से ढूंढने की जरूरत नहीं है, पारद के शिवलिंग का पूजन करें। पर मेरी माता, मेरी बहनें इतना जरूर ध्यान रखें कि पत्थर के शिवलिंग को आप स्नान कराते हो, अभिषेक करते हो तो जल आप लोग पी सकते हो, पर पारद के शिवलिंग का अभिषेक करने के बाद में जल नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि पारद पे दूध चढ़ता है, पारद पे जल चढ़ता है, तो जल अमृत रूप में नहीं रहता है, वह जल और दूध जहर के रूप में हो जाता है। इस कारण सिर्फ जहर को शंकर ने पिया है, और तुम जहर पीने की कोशिश भी मत करना। शंकर भगवान तो सब कुछ पी जाता है। और शंकर भगवान के लिए कहा, जिसमें अंश हो शंकर का वही विषधार पिया करते हैं। और सुनना, जमाना उन्हें क्या जलाए जो अंगारों का श्रृंगार किया करते। क्या जलाएगा जमाना आपको? और सुनो, कभी भी बेटी की विदाई हो ना तो ये 4 चीजें लिख लेना, कभी भी नहीं देना, गलती से भी मत देना। अगर बेटी को आपने ये 4 चीजें दे दी तो उस बेटी का घर बर्बाद होने में भी देर नहीं लगेगी। सबसे पहले कथा में आया कि सबसे पहले ध्यान रखना, अपने घर की झाड़ू जो लक्ष्मी के स्वरूप में है, अपनी बेटी को आप सोना दो, चांदी दो, फ्रीज दो, कूलर दो, सभी दो, पर बाजार में मिलने वाली भी झाड़ू कभी भी अपनी बेटी को नहीं देना चाहिए। कभी कभी पिता का भाव होता है, बेटा तेरे यहाँ पे झाड़ू ले, ये पैसे ले ले और झाड़ू नहीं। उसको कहो कि झाड़ू खरीदना बेटा तो तू तेरे पैसे से खरीद, हम लोग पैसा नहीं देंगे। और कभी भी ये लिख लेना, बेटी को सब कुछ दो पर झाड़ू कभी भी नहीं देना चाहिए। और दूसरी चीज आती चलनी, अपन जिससे वो आटा वाटा चालते हैं, कभी भी अपनी बेटी की विदाई में चलनी मत देना। और तीसरी चीज आती है सुई, जो अपन सिलने का काम करते हैं। एक एक पॉइंट शिव महापुराण के बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी कारण मेरे को क्षमा मांगनी पड़ी, क्योंकि रामदेव जी की कथा तो बहुत मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत आनंद आता है। पर मेरी बहनों के कारण, मेरी भाभियों के कारण या मेरी माताओं के कारण इस आजंदा के अंदर मुझे शिव पुराण करने का मौका मिला, तो शायद हो सके मैं शिव पुराण को थोड़ा छोड़ना नहीं चाहता था। इसी कारण फिर से मैंने शिव पुराण में प्रवेश किया। हर हर चलनी भी
कभी भी नहीं देना चाहिए। अगर आपने चलनी दे दी तो अन्न का दोहन आपके घर का खत्म हो जाएगा, अन्नपूर्णा मैया आपके यहाँ से चली जाएगी। और सुई का अर्थ होता है कि सुई और धागा सदैव घर को जोड़ती रहती है। सुई और धागा जहाँ पर फट जाता है उसको सिलने का काम करती है। और अगर आपने बेटी को आपने सुई और धागा दे दिया तो ये समझ लेना कि उसके घर के परिवार में बड़ी विपत्ति आने में भी देर नहीं लगेगी। और आखिरी और अंतिम, बेटी की विदाई हो ना तो मिठाई खूब दो, लड्डू खूब दो, पेड़ा खूब दो। पर मेरी बहनें और जितने भी यहाँ पर वरिष्ठ मेरी माताएं बैठी हैं, उन लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि टीवी के रूल्स पे मत जाना, एलईडी के रूल्स पे मत जाना, किसी के कहने पे मत जाना, शास्त्र की मर्यादा रखना। और चौथी चीज है, कभी भी आचार अपनी बेटी को विदाई में नहीं देना चाहिए। आचार का अर्थ होता है खटाई, और हम लोग खटाई यानी उस घर और परिवार को अलग नहीं करना चाहते हैं। और इसका सीधा संपर्क आप लोगों को मैं बताता हूं कि ये जो 4 चीजें अगर आपने आपकी बेटी की विदाई में दे दी तो या तो बेटी तन से दुखी रहेगी, या तन से दुखी नहीं रहेगी तो मन से दुखी रहेगी, और मन से दुखी नहीं रही तो ये समझ लेना कि धन से तो दुखी जरूर रहेगी। तो भगवान निवेदन कर रहे हैं आप लोगों से कि कभी भी अपने घर की अपनी बेटी की मर्यादा रखें। पर भगवान कहते हैं कि बेटी की विदाई में अब लड्डू गोपाल दो, भोलेनाथ भगवान को दो, भारत का शिवलिंग दो, नारायण की मूर्ति दो। और नारायण की मूर्ति दो ना तो ऐसे मत देना, बाजार से खरीद कर मत दो। बाजार से खरीद करके लाओगे ना तो वो तो पीतल है, वो तो एक धातु का बना हुआ है। कभी भी जिस दिन विवाह हो ना, ग्रह शांति में उस विष्णु भगवान को बिठाओ, विष्णु भगवान को कुमकुम करो। अगर ब्राह्मण आपके कोई विप्र हैं उनसे कहीं कि इनके प्राण प्रतिष्ठा करो, 15 मिनट में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। और वो विष्णु माता और पिता अगर दूल्हे और दुल्हन को दे देते हैं तो उसका घर संवरने में भी देर नहीं लगेगी। भगवान की बहुत बड़ी दया हो जाएगी, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। और अंत में कहा कि शंकर को क्या चढ़ाने से क्या फायदा मिलता है, ध्यान से सुनना। शंकर भगवान को आप जानते हो क्या प्रसन्नता का क्या विषय है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि मेरे शंकर भगवान को जो निरंतर जल चढ़ाता है, कभी भी ध्यान रखना कोई चीज मिले या ना मिले, पर भोलेनाथ भगवान के मंदिर में जाओ, वह जल चढ़ाने में भी देर नहीं करना चाहिए। और उस समय शंकर भगवान को जल चढ़ाते हो तो शंकर आशीर्वाद देता, कहता है जल को के तारे देते हैं, जय श्री राधे। भोलेनाथ भगवान को जो निरंतर जल चढ़ाए, मेरा भगवान कहता है जल को चढ़ाए जमलोक तारे देते हैं। और आगे सुनो, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। शंकर भगवान को क्या लगाना चाहिए? चंदन। आजकल तो वो चंदन आ गया अष्टगंध, गोला और भगवान को लगा दिया। नहीं, वो चंदन नहीं जो अपन मंदिर में जाते हैं और घीसते हैं, और घीसने के बाद में चंदन निकलता है और वो चंदन भगवान के माथे पे लगाते हो। तो मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि कितना भी दरिद्र हो और मेरे को चंदन लगा देता है तो उसे मैं चक्रवर्ती बनाने में देर नहीं करता हूं। सुनना एक एक पॉइंटों को। कहा जल को चढ़ाए जमलोक तार देते हैं, और चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। और आगे आया चावल। भोलेनाथ भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? चावल। और वही बात बोल रहा हूं, कंट्रोल वाले चावल नहीं तो मालूम पड़े कि 1 रुपया 2 रुपया किलो वाला वहां से लेके आऊं ने खंडित चावल हो रहा ने भगवान भोलेनाथ की मुट्ठी मुट्ठी भर के चढ़ा रहे हो। भगवान ने कहा कि वो चावल नहीं, भगवान कहता है कि वो चावल चढ़ाओ जो पूरा हो। भगवान कहते हैं चावल चढ़ाए 3 लोक यहां देते हैं। रोजाना चावल चढ़ाओ। चावल चढ़ाए 3 लोक यहां देते हैं, और पुष्प को चढ़ाए सब क्लेश हर लेते हैं।
शंकर भगवान को अगर कोई पुष्प चढ़ा दोगे तो आपके घर में लड़ाइयां हो, आपके घर में झगड़ा हो, आपके घर में उत्पात हो, एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं कर रहा हो, और अगर आपने पुष्प चढ़ा दिया तो तुम्हारे घर का क्लेश हरने में मेरा महादेव देर नहीं करेगा। और आगे कहा, बेलपत्री को चढ़ाए जो अपनों वो कर लेते हैं। जो भोलेनाथ भगवान को बिल्व पत्र चढ़ा देता है तो शंकर भगवान कहता है कि जैसे मैं गणेश को रखता हूं, जैसे मैं कार्तिक को रखता हूं, जैसे मैं पार्वती को रखता हूं, उससे मैं अपना बनाने में भी देर नहीं करता हूं। इसलिए सदैव मेरे महादेव को बिल्व पत्र चढ़ाना चाहिए। और आगे कहा, गाल को बजाए तो निहाल कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो भोलेनाथ के मंदिर में जाता है वो गाल को बजाता है ऐसे करके। शंकर भगवान तो प्रसन्न होता है, पर शंकर भगवान के साथ में बैठने वाली अर्धांगिनी माता पार्वती को दुख होता है, क्योंकि लोग भगत किनकी मजाक उड़ा रहे? दक्ष की मजाक उड़ा रहे। कहा, गाल को बजाए तो निहाल कर देते हैं। और उसी समय ये शंकर भगवान की अलौकिक भक्ति। और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है और उस चीज का नाम है खीर। कौन सी? खीर। कभी कभी अपन खीर खाते ना तो भगवान को भोग लगा दिया करो। एक बार खीर, और वो भी जाड़ी जाड़ी नहीं, बिल्कुल जैसे अपन खाते हैं, काजू बादाम दाग डाल करके मेरे महादेव के पास में बैठ जाओ, भोलेनाथ भगवान के चरण का आसरा ले लो। और कोई भी सुहागन स्त्री भगवान के सामने भोग लगा दे, भोग लगा करके बिल्व पत्र रख दे, जल घुमा दे और मेरे महादेव से कहें, महादेव सदैव मेरे सुहाग की रक्षा करना। आपने खीर का भोग लगाया, महादेव को लगाया, महादेव को प्रणाम किया, मेरा महादेव सदैव आपके सुहाग की रक्षा करता रहेगा। और कभी कभी महादेव के सामने गा लिया करो, भोलेनाथ के सामने, ये चूड़ी किसके नाम की? ये पति के नाम की। ये बिंदिया किन के नाम की? ये पति के नाम की। ये पायल किन के नाम की? ये पति के नाम की। और बाबा से कह दो, मने पेर लियो चूड़ी लो थारो रे हरी, ऐसी वैसी बात मारे की जोरे मते, ऐसी वैसी बात मारे की जोरे मते। मने पेर लियो चूड़ी लो थारो रे हरी, मने पेर लियो चूड़ी लो थारो रे हरी, ऐसी वैसी बात मारे की जोरे मते। लाडू नहीं भावे मारे पेड़ा नहीं भावे, लाडू नहीं भावे मारे पेड़ा नहीं भावे, मैं तो सूखी रोटी में राजी रे हरी, मैं तो सूखी रोटी में राजी रे हरी, ऐसी वैसी बात मारे की जोरे मत।
बंगला नहीं भावे मारे, बंगला नहीं भावे। मैं तो टूटी झोपड़ी में राजी रे हरी, मैं तो टूटी झोपड़ी में राजी रे हरी। ऐसी वैसी बात मारे कि जोरे मरे, ऐसी वैसी बात मारे कि जो उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीना दान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ बीना दान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी तेरे